हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। इसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं। आज हम इस पार्ट में रोमन नंबर सिस्टम की स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। रोमन नंबर्स। सीटेट में रोमन नंबर से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। ये डायरेक्टली किसी नंबर से भी पूछा जाता है या रोमन नंबर्स का एडिशन या उसका कन्वर्ज़न भी पूछा जाता है। रोमन नंबर्स में 1 को सिंगल आई, 2 को डबल आई और 3 को ट्रिपल आई से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। फोर को हमें रोमन में लिखना होता है तो आई एंड वी से डिनोट करते हैं। 5 को वी से डिनोट करते हैं। 6 को वी आई से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे मेन चीज़ इसमें आती है, अगर किसी नंबर के आगे कोई स्मॉल डिजिट नोट किया हुआ होता है तो वो उस नंबर में ऐड होता है। अगर किसी नंबर के आगे स्मॉल डिजिट उससे पहले नोट किया हुआ होता है तो वो उससे सब्ट्रैक्ट किया हुआ होता है। जैसे कि हमने 4 को रिप्रेजेंट किया आई वी से, यानी वी के आगे आई है, यानी वी में से आई कम हुआ है, यानी 5 में से 1 कम हुआ है तो 4 को रिप्रेजेंट किया गया है। ऐसे ही 6 में किया गया है। 6 के आगे आई है तो हम कह सकते हैं कि 5 में 1 को ऐड करके 6 को रिप्रेजेंट किया गया है। ऐसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं। x को हम कहते हैं 10 और 9 को हम डिनोट करने के लिए x में से एक 1 को कम करते हैं, तब हम इसे 9 कहते हैं। ऐसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं। x को कहते हैं 10 और हमें अगर 11 को डिनोट करना हो तो हम कहेंगे xi, यानी i के आगे 1 को ऐड करके 11 को डिनोट किया जाता है। ऐसे ही 50 को कहते हैं हम L, C 100 को कहते हैं C, 500 को कहते हैं D एंड 1000 को कहते हैं M। अगर हमें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर हमें 150 लिखना हो तब कैसे लिखेंगे? उसके लिए हमें सिंपली 150 लिखना है। 150 के लिए हमें C एंड L का यूज़ करते हैं। C जो है L से बड़ा है, इस वजह से हमें ये मालूम है कि C में L को ऐड करके 150 डिनोट किया गया है। ऐसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन भी बनता है, ये एडिशन करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें मालूम है L 1000 को हम क्या कहते हैं? M एंड 500 को कहते हैं हम D। तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होते हैं हमारे कुछ रोमन नंबर्स। इसमें सिंपली कोई नंबर्स पूछा जाता है, कन्वर्जन पूछा जा सकता है। रोमन दिया हो तो इसके नंबर से पूछे जाते हैं, और अगर कोई सिंपल नंबर दिया हो तो उसका रोमन कन्वर्जन पूछा जाता है, और ऐसे ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी पूछा जाता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। जैसे इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं कुछ। ट्रिपल सी इसमें दिया हुआ है। सी को हम क्या कहते हैं? 100। तो ट्रिपल सी है, इसे हम कहेंगे 300। डबल एम दिया हुआ है, एम को कहते हैं हम 1000। डबल एम है
तो प्लस 1000 करके 2000 होगा ये। ऐसे ही एग्ज़ाम्पल और भी दिए हुए हैं। ये एग्ज़ाम्पल बढ़िया है। सी को हमें मालूम है क्या कहते हैं, 100, और सी से पहले एक्स है, एक्स को कहते हैं हम 10, यानी एक्स में से 1 को कम किया है, सॉरी 10 को कम किया है, तब ये हुआ हमारा 90। अगर कुछ नंबर ऐसा होता तब 100 में प्लस 10 करके 110 इसका नंबर होता। इस तरीके से हम लिखते हैं। सी डी, हमें मालूम हम सी को क्या कहते हैं, 100, और डी को 500। इसका मतलब है कि 5 - 100 इज इक्वल टू 400। इसका ये मतलब होता है, ये जो एग्ज़ाम्पल है इसमें से डी में से सी को कम किया गया है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल और है, एम डी। हमें मालूम है एम क्या होता है, 1000, और डी क्या होता है, 500। तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, 1500। ऐसे ही 98 दिया गया है। तो इसमें क्या करना होगा हमें, हम जानते हैं कि हम जब कोई नंबर लिखा है और उससे पहले स्मॉल नंबर लिखा है तो इसका मतलब होता है कि उस नंबर में से स्मॉल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो हमें मालूम है हम 100 को कहते हैं डी, और 100 से पहले 100 को कहते हैं हम सी, और 100 से पहले हम 2 को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा 98 हो जाता है। ऐसे ही एक एग्जांपल और दिया गया है, 60 को हम 50 प्लस 10 करके लिखा जाएगा, ये एल एक्स। इस तरीके से ये लिखा जाता है। एक एग्जांपल ये दिया हुआ है, इसका मतलब है कि 50 है प्लस 10 प्लस 10 प्लस 6 यानी 76। ये एग्जांपल हो गया हमारा। इस तरीके से ही सी टेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं रोमन नंबर से। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। फ्रैक्शन क्या होती है, किसी नंबर को हम p/q की फॉर्म में जब लिखते हैं तो उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 1/3, 2/5, इस तरीके से ये फ्रैक्शन होती हैं। इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं, आगे देखते हैं टाइप्स क्या होते हैं उसके। सिंपल फ्रैक्शन, जैसे कि हमने नॉर्मली 3/7, 5/8 ये सिंपल फ्रैक्शन होती हैं। डेसिमल फ्रैक्शंस, ऐसे फ्रैक्शंस जिनमें डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 की फॉर्म में होते हैं उनको हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 5/10 इट इज़ डेसिमल फ्रैक्शन। 6/100 जैसे 3/100 ये दिया गया है, ये हमारी डेसिमल फ्रैक्शंस होती हैं। इससे भी सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन मेनली 6 टाइप की होती हैं। देखते हैं इसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं
और उनके क्या क्या रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है उनको, और उनको डिफाइन कैसे किया जाता है। फर्स्ट होती है लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं? हमें पहले जानना होता है कि फ्रैक्शन के वर्डिंग क्या है, फ्रैक्शन की टर्मिनोलॉजी क्या है। हम फ्रैक्शन ये कह सकते हैं कि ये एक फ्रैक्शन है। इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला नंबर होता है, ये होता है न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर। अब हम कह सकते हैं कि लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं? जिनमें डिनोमिनेटर सभी फ्रैक्शन में सेम होता है, उनको हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। जैसे 1/2, 3/2, 7/2, इनमें डिनोमिनेटर सभी में सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ये सभी फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं? जिनमें डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, लाइक इनमें सभी में डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट है। इसमें 6 है, इसमें 8 है, इसमें 10 है। इसे हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। एग्जाम्पल में दिया गया है 1/2, 3/5, 7/6, इसमें सभी में डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट हैं, इसे हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं? जिनका डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से, लाइक 2/5। अगर हम इसे बिल्कुल सिंपल भाषा में समझें, सिंपल लैंग्वेज में, तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास किसी चीज़ की वैल्यू 10 है और हम किसी को 8 देने की बात करें, तो हम कह सकते हैं कि हम 10 में से उसको 8 तो दे सकते हैं, यानी ये प्रॉपर फ्रैक्शन हुई। यानी हमारे पास कोई वैल्यू इतनी ऑलरेडी मौजूद है, अगर हम उसमें से कोई हिस्सा, कोई पार्ट किसी को देना चाहें तो हम उसे अवेलेबल करा सकते हैं, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है 3/4। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं? ऐसी फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, 6/1। यानी हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास 1 रुपया है और हम कह रहे हैं कि हम किसी को 6 रुपये दे सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। हमारे पास अगर 7 रुपीज़ होते तब हम किसी को 6 रुपीज़ दे सकते थे, लेकिन हमारे पास 6 रुपये देने की बात कर रहे हैं और ऑलरेडी हमारे पास 1 रुपये है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, जैसे कि एग्जांपल में दिया गया है 5/2। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगता होगा और आप इससे खूब बेनिफिट उठाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती हैं? ऐसी फ्रैक्शंस जिनमें होल नंबर भी इंक्लूड होता है, लाइक 1 होल 2/3 एंड 5 होल 6/7। ये हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शंस होती हैं। ऐसे एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं और आपसे सीटेट में पूछा जाएगा कि प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन सी हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शंस कौन सी हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन सी हैं, लाइक फ्रैक्शंस कौन सी हैं। इस तरीके से सीटेट में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्वर्स फ्रैक्शंस, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है जैसे कोई एक फ्रैक्शन दे दी जाएगी 7/10 और इसमें 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसका इन्वर्स क्या होगा। तो इसका इन्वर्स होगा 10/7, जैसे कि एग्जांपल में दिया गया 3/8 का इन्वर्स है 8/3। ऐसे ही सिंपल सा क्वेश्चन एक पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शंस। कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शंस क्या होती हैं? ऐसी फ्रैक्शंस जो कंटिन्यूअस चलती रहती हैं, उनको हम
कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शंस कहते हैं। लाइक एग्जांपल अगर हम देखें 3 प्लस, ये हमारा एक एग्जांपल हुआ, इसका अपॉन करें प्लस, ये एग्जांपल होता है। ये हमारी जो सतत चलती रहती है कंटिन्यूअस, इसमें फिर आगे एडिशन होगा, उसको हम कंटिन्यूड फ्रैक्शंस कहते हैं। ये लगातार ऐसे ही कंटिन्यूड चलती रहती हैं, इनको हम कंटिन्यूअस फ्रैक्शंस कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती हैं? ऐसी फ्रैक्शंस जिनकी वैल्यू एक सीक्वेंस में इंक्रीज होती है, उसको हम कंटिन्यूअस फ्रैक्शंस कहते हैं। यहाँ पर 6 होना चाहिए। ये 6 होगा। ओके। लाइक जैसे हम लिख दें और हम कह दें इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, तो इसका इक्विवेलेंट हम कह दें, पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा इसका इक्विवेलेंट होगा। 5/15 का इक्विवेलेंट पूछ ले और इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हों, उनमें से एक ऑप्शंस अगर ये हो तो उसका इक्विवेलेंट 6/30 होता है। अगर कुछ इस तरीके से पूछ सकता है, जैसे 2/8 दे दिया, 20/80, ये भी इसका इक्विवेलेंट होता है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि वो एक ही सीक्वेंस में बोथ नंबर्स यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंक्रीज होते होंगे। जैसे ये यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई किया गया है और यहाँ भी 10 का मल्टीप्लाई किया गया है, इस वजह से ये दोनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप हमारे चैनल से सीटेट के लिए जुड़े रहें। हमारे चैनल पर सीटेट से संबंधित पूरा सिलेबस कराया जाता है और आपको उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो से सीटेट में बहुत ही हेल्प होगी और आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।